नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। अगर आप कमीशन देने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो फिर आपकी जिम्मेदारियां तत्काल बदल दी जाएंगी और वो जिम्मेदारी किसी भी चहेते को दी जा सकती है जो कि कमीशन देने में पक्का यकीन रखता हो, भले ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई लेना देना उसको ना हो। खबर झाबुआ की है। मजदूरों के लिए बड़े नेताओं के नाम पर बनाई गई योजनाएं जब कमीशनबाजी की भेंट चढ़ती हैं तो किस तरीके से उस योजना में भ्रष्टाचार करने की स्वतंत्रता दी जा सकती है, ये इन दिनों मेघनगर विकासखंड के ग्वाली क्लस्टर में चल रही 15 करोड़ की परियोजना के शुरुआती 1 करोड़ 42 लाख के कामों में देखा जा सकता है। भाजपा के पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से चल रही योजना में खुली आंखों से ये पूरा नजारा आप देख सकते हैं। अगर आप कमीशन देने के लिए राजी हैं तो ठीक, नहीं तो आपके अधिकार क्षेत्र के वित्तीय अधिकार किसी दूसरे जनपद सीईओ को दे दिए जाते हैं। यकीन नहीं आ रहा तो इस खबर को ध्यान से देखिए, जिसमें मेघनगर विकासखंड के कामों के वित्तीय अधिकार एक पत्र के माध्यम से जिले के जिम्मेदारों ने झाबुआ जनपद सीईओ को दे दिए हैं। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बाल श्रमिक यहाँ पर धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। लाल शर्ट में काम करते दिखाई दे रहा ये बालक छोटी उम्र का है जो ठीक से तगारी भी नहीं उठा सकता, सरकार की इस बड़ी परियोजना में मजदूरी कर रहा है। इस पीली शर्ट के बालक को भी देखिए, ये लड़का भी बाल श्रमिक ही है, क्योंकि मेघनगर ब्लॉक के इन कामों के वित्तीय अधिकार जिले की झाबुआ जनपद के पास हैं। इसलिए तो यहाँ स्थानीय स्तर से न तो कोई मॉनिटरिंग करने आ रहा है और न ही काम देखने के लिए आ रहा। यहाँ तक कि इधर के जनपद सीईओ को भी इस बारे में जानकारी नहीं है। जनपद क्षेत्र मेघनगर के अंतर्गत ग्राम क्लस्टर ग्वाली में इस प्रकार के कोई भी मेरे संज्ञान में नहीं है ये काम, और मेरे को मालूम भी नहीं है। जो भी अगर कहीं घटिया किस्म का कोई कार्य चल रहा होगा तो वरिष्ठ अधिकारी उनसे जांच करवा के उसका निराकरण करेंगे। मेरे पास कोई आदेश निर्देश, कोई दिशा निर्देश कोई जारी नहीं हुए। सरकार की योजनाओं में बिना देखरेख के काम क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुँच रहा, इसका जवाब बेहतर तरीके से शायद जिला पंचायत के सीईओ ही दे पाएंगे, जिन्होंने मेघनगर जनपद के वित्तीय अधिकार दूसरे जनपद सीईओ को दे दिए हैं। इस परियोजना की दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिसमें गांव वाले खुद बहुत हल्के स्तर के सीमेंट और नाम मात्र के सरिये से बनाई गई लाखों की संरचना को अपने हल्के हाथों से उखाड़ कर दिखा रहे हैं। गांव वाले इस पूरे मामले को लेकर खुद परियोजना में हल्के स्तर की काम की गवाही दे रहे हैं। इन गांव वालों की बात सुनकर अगर आपका मन नहीं पसीजा हो तो गांव के सबसे जिम्मेदार, जो यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में तड़वी कहे जाते हैं, उनकी व्यथा भी सुन लीजिए। पहले माल डाला था इसे, फिर इसमें पत्थर डाला, फिर ऊपर पत्थर के ऊपर फिर माल डाला, ऐसे पूरे भर दिया पाइप के बीच में। सही तो नहीं हुआ ना। बरसात में दिक्कत आएगी बस ये तो पूरा उखड़ जाएगी बरसात में। एक दिन ये नहीं 2 दिन में नहीं भर्ती करी, इधर चले नहीं भर्ती करी। इसमें हरिया है, इसलिए 10 ना है, अली सारे नहीं है। एक कॉलम है, ला है कॉलम है, दान कॉलम है, हरिया नंबर, बाकी नहीं है सर। बाकी हरिया नंबर खाली कब से ने रहती हूँ, खाली काले रहती ना खींची नदी में नहीं नहीं, ये कब से वापसी। हम तो ऊपर सीमेंट वाला है, ये ऊपर का है ना, ये सब सीमेंट वाला, अंदर से कम वापरी सीमेंट। अच्छा है ना। पूरी बात बताओ, पानी भरेगा तो क्या स्थिति बनेगी यहाँ की? ये 19 साल में आता है छुट्टी है, ये साड़ी नकली है। इसमें क्या है कि जो पडल की जो नींव है 4.5 मीटर चौड़ाई, उसने जो खुदाई की थी खाली सिर्फ 2 मीटर, 2 से 2.5 मीटर, 2 मीटर खाली जमीन प्लेन पर उन्होंने जो गिट्टी करवा दी। जो उनको जो वो रेत का बोला तो रेत का बोला तो वो नदी से वो काली रेत उसमें उपयोग कर दिया। अच्छा, मैंने बोला भाई शासन के पास में कि तो वो जो ये दुरुपयोग के लिए नहीं, ये पैसे नहीं, तो इससे सदुपयोग करना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर विधायक गुस्से में है। मैदानी स्तर पर काम की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाने वाले विधायक वीर सिंह भूरिया का कहना है कि उनके क्षेत्र में चल रहे ये काम गुणवत्ता विहीन और सरकार के पैसे के दुरुपयोग को दिखा रहे हैं। इनकी एजेंसी है, ये लोग इनके माध्यम से करवा रहे हैं, वो नकली तौर पे काम कर रहे हैं। और वो एक जगह मैंने जाकर के साइट में जाकर के बताया कि ये पुलिया, इसमें कॉलम इस तरीके का होना चाहिए, इतने mm के सरिये डलना चाहिए और इस तरीके की वाल होना चाहिए, वो सब मैंने बताया था। इंजीनियर को भी साथ में रख करके हमने उसको साइट पे जाकर के बताया था। तो वो अपने मर्जी से वो काम सीमेंट वगैरह भी कर रही और मटेरियल व्यर्थ वहाँ पे पड़ा है।
और उसको देखेंगे, उसकी कार्रवाई करवाएंगे। नहीं तो आज ही कलेक्टर साहब से बात करके उसकी कार्रवाई करवाएंगे कि भाई ये क्या कारण है।